सीटेट पेपर 2 साइंस में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इस आंसर की एनालिसिस के बाद आप खुद कंफर्म कर पाओगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगी। अगर किसी बच्चे को फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फुल्ली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद इट्स एक्शन इन कॉलम बी। देखो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन 2। देखो यीस्ट किससे रिलेटेड है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोआ कॉजिंग मलेरिया, और बैक्टीरिया कोलेरा, और वायरस एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका सही जवाब है ग्लास शीट, ऑप्शन 4। ग्लास हीट को अंदर ट्रैप करता है, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। 63 क्वेश्चन देखो, फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकेरेल was working on photophosphorescent material which glows in dark after exposure to light. He believed that the sunlight was the reason that the crystal would burn its image on photographic plate. On the stormy day in 1986, he decided to leave it for few days, resume his experiment later. A few days later, he took his crystal out of darkened drawer. He noticed that the image burned on the plate was fogged, which means that crystal had still emitted ray despite of lack sunlight. देखो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन 2। जो बेकेरेल की डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंट से हुई, इसीलिए साइंस में इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। 64 का सही जवाब है ऑप्शन 2, पोटेशियम, आयरन और कॉपर। वाटर से वॉयलेंट रिएक्ट करते हैं, आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है, कॉपर वाटर से रिएक्ट नहीं करता। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65, बहुत लेंथी पेपर आया था आज का। द फ्री एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट comprising a cell switch are connected one by one to wires A, B, C, D. Which of the following wires would produce least amount of heat? देखो इसका सही जवाब है 65 का ऑप्शन 4 C। ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा और एरिया कम होगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर। 66 का सही आंसर है ऑप्शन 4। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज सच एज नाइट्रेज एंड फॉस्फेट आर रिमूव्ड बाय क्लोरीनेशन। ठीक है। 67, Sana and Priya measure their body temperature using thermometer. Sana recorded his body temperature 98.6 degree Fahrenheit while Priya recorded her 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 67 का देखो, 67 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। प्रिया का टेम्परेचर ज़्यादा है। क्लियर। 68 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट वुड यू एसोसिएट विथ साइंटिफिक टेम्पर। कल भी आया था यही सेम। ऑप्शन 3 ए बी सी। इसका सही जवाब है ए बी सी। साइंटिफिक टेम्पर में क्रिएटिविटी होती है और कल्चरल प्रिजर्वेशन नहीं होता है। क्लियर। आप ध्यान से ऑप्शन देख लेना और बताना आप क्या टिक करके आए हो। 69 देखो, 69 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 हाउस फ्लाई। ए का 4, ठीक है, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 70 देखो, अ स्टूडेंट हैज़ एन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन दैट एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड यू अडॉप्ट टू चैलेंज दिस ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। 70 क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आस्क द स्टूडेंट टू अटैच अ डिफ्लेटेड balloon to the mouth of bottle containing jar containing air and place the bottle in water bath containing boiling water and note down the observation। क्लियर। एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली दिखाया जाता है कि हीटिंग पर एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है। इससे जो मिसकॉन्सेप्शन है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, असर्शन और रीजन है, while preparing a dough for bread baking powder is added along with yeast to facilitate fermentation। रीजन क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर एक्ट एज फूड फॉर यीस्ट। 71 का सही जवाब है ऑप्शन 4। देखो असर्शन गलत है, ब्रेड में बेकिंग पाउडर यीस्ट साथ नहीं, रीजन सही है लेकिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 71 का। अब 72 देखो, क्या है, देयर वॉज अ बिलीफ दैट ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ वर क्रिएटेड बाय गॉड, हाउएवर डार्विन एंड वॉलेस केम अप विद द आइडिया दैट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व ऑन अर्थ फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके आप क्या टिक करके आए हो इसका आंसर। साइंस इज ऑप्शन ए देखो, एक सेकंड। 72 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, साइंस इज नो चेंज। ठीक है, जो डार्विन और वॉलेस का आइडिया बताता है कि साइंटिफिक नॉलेज टाइम के साथ चेंज होती रहती है, साइंस क्या है, टेंटेटिव है। क्लियर। 73 का देखो क्या है, असर्शन और रीजन है, साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट। रीजन क्या कह रहा है, नरेटिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न न्यू साइंटिस्ट मेक डिस्कवरीज बाय फॉलोइंग यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ए ट्रू है, लेकिन रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बायोग्राफीज होना सही है पर रीजन गलत है। साइंटिस्ट एक फिक्स यूनिवर्सल मेथड फॉलो नहीं करते हैं, चेंज होते रहते हैं। 74 देखो, A ray of light travels from an optically denser medium to optically rarer medium. What will be the change in frequency of light? 74 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेपरेटली, द रिजल्ट्स ऑब्जर्व आर शोन बिलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ दीज मेटल। देखो 75 देखो, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और ये जिंक सल्फेट, 3 इन्होंने ये लिए हैं, तो इसका देखो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। जो मेटल जितना सॉल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट करता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डी सबसे ज़्यादा और सी सबसे कम रिएक्टिव दिखता है। क्लियर, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। 76 देखो, 4 test tube A, B, C and D with different liquid are taken. Test tube A contain glucose solution, B contain turmeric solution, C contain detergent solution और D pure water. What of the following will you observe when you put a piece of litmus paper in each test tube, a piece of red litmus paper in each test tube? C देखो, few drops of phenolphthalein solution to each test tube। 76 का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज अ मिसमैच सेट। कौन सा मिसमैच है यहाँ पे देखो 77। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। जो सेलेक्ट लाइम है ना CaOH2 होता है, CaO नहीं होता, इसीलिए ये मिसमैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78, कंसीडर द टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन ऑन मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। स्टेटमेंट 2, टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज अ नॉन जीरो नेट फोर्स शुड एक्ट ऑन इट। देखो जो 78 है ना, इसका ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 गलत है, परंतु जो स्टेटमेंट 2 है ना वो सही है, ठीक है। 78 का 3 ऑप्शन सही है। मोमेंटम बदलने के लिए फोर्स चाहिए, पर नॉन जीरो वर्क हमेशा जरूरी नहीं, ठीक है। 79 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन्स। 79 क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 2, वार्म एयर राइजेस एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फटाफट करो क्वेश्चन नंबर 80, फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वरना। 80 देखो क्या है, While discussing about nature of science in his class, a teacher makes the following remark: a scientist is open-minded. 80 का सही जवाब है ऑप्शन 3, they also considered ideas go against their own ideas. क्लियर। ओपन माइंडेड जो साइंटिस्ट है अपनी सोच के खिलाफ आइडियाज को भी कंसीडर करता है। कितनी अच्छी बात है ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए क्या कह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। 81 और बी क्या कह रहा है, रीजन विली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया विच हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका सही जवाब है 81। 81 का सही जवाब है ऑप्शन 2, both A and R are true. क्लियर। ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने कितनी बार आपको कराया है, अभी जो लास्ट मैंने सीरीज कराई थी ना उसमें मैंने ये कराया था आपको। 82 देखो, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन फॉर फंगस, मॉस एंड फर्न। 82 का सही जवाब है ऑप्शन 4, स्पोर फॉर्मेशन। 83 देखो, मैच द हार्मोन्स गिवन इन कॉलम ए एंड विद देयर डेफिशिएंसी डिजीज। देखो ये भी मैंने करा हुआ, एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे। 83 देखो, 83 का सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। 84 का सही जवाब है ऑप्शन 3, सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। 85 देखो अब, इन साइंस क्लास मिस्टर सुमित ब्रोट सम मटेरियल, इट वॉज अ वाटर बॉटल, अ ग्लास, थिक पेपर शीट। शी poured water in glass and put the thick sheet on it. Slowly and carefully he inverted the glass and removed his hand from here. Learners were surprised the paper had stuck on glass and water was not coming out. Some students said paper has glue inside while others said it had stuck due to water inside the bottle. What according to you was the objective of doing this task? क्या ऑब्जेक्टिव था इस टास्क का? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, बी एंड सी। क्लियर। बी एंड सी देखो ये क्या कर रहा है, एनकरेज लर्नर टू कंस्ट्रक्ट देयर एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। और
दूसरा ये बच्चों को मोटिवेट, लर्नर को मोटिवेट भी कर रहा है टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लर्नर अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट आर प्रिंसिपल रूट टू साइंटिफिक नॉलेज, ऐसा तो नहीं है। 86 देखो, 4 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। 86 देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट, क्ले सॉइल कंटेन सैंड एंड सिल्ट। 86 का सही जवाब है ऑप्शन 3 बी एंड सी। पर लोकेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन लोमी सोयल देन क्ले सोयल। और सी देखो, सैंडी सोयल हैज ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, लोमी सोयल कंटेन ह्यूमस। 86 का सही जवाब है ऑप्शन 3 देखो, जो लोमी सोयल में ना परलोकेशन क्ले से तेज होता है और सैंडी सोयल में बड़े पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। क्लियर। 87 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड बी लेस सुटेबल फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप साइंस विद सोसाइटी अमंग लर्नर्स। 87 पोस्टर कंपटीशन, नो, ये यहीं पे गलत हो गया। डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, नो। ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट, नो। कॉन्सेप्ट मैप ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दिस इज द राइट आंसर हियर। 87 का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखो 88, आज का पेपर मुझे कल से सही लगा है। आप बताना कमेंट बॉक्स में, आपको आज वाला पेपर ज़्यादा इजी लगा है या कल वाला। A teacher is doing an activity on density. Students observe that a steel spoon sinks in water but a steel bowl floats. She asks student, why do you think the bowl does not sink? What will make it sink? Which of the following process skill is the teacher trying to develop among learner? 88 देखो, A भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग। क्लियर। इसका सही जवाब है प्रयोग करने से, ठीक है। परिकल्पना भी नहीं हो रही, इसमें कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा और ना कोई अवलोकन हो रहा, ठीक है। 89 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, दोनों में न्यू सब्सटेंसेस कोटिंग बनती है, दोनों केमिकल चेंज है। क्लियर। केमिकल और फिजिकल चेंज से देखो क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया है। तो इसका सही जवाब क्या है 89 का ऑप्शन ए, ठीक है। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, केमिकल चेंज है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर्स। 90 का देखो, विजिट टू इंडस्ट्रीज एंड साइंटिस्ट म्यूजियम, बिल्कुल सही बात है ये। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ये तो कोई बात नहीं हुई। टेक्स्ट बुक पढ़ने से थोड़ा ही ना कोई वो होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं होता, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ना वो एक्सपोज कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो आज का हमारा ये पेपर एनालिसिस हो गया है। आप बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन को आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिन जिन का भी आज एग्ज़ाम था, ठीक है। आज के सीटेट साइंस एमसीक्यूज़ यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इजी बायोलॉजी विद रूबल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।